Assalamu alaikum everyone, welcome to UFR Universe. Saifullah here again and welcome to your second tutorial on retrofit. और retrofit के साथ काम करते हुए हमने पिछली वीडियो में सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट की थी और रे ऑफ पोस्ट जो है वो हमने एक्सेस की थी, डाउनलोड की थी। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बाकी जो हमारे पास गेट मेथड्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं और स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेस्ट एपीआई किस तरीके से हम पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं, पाथ को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं या पैरामीटर मैप को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं और इनको किस तरीके से रेट्रोफिट के साथ यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की जो रेट्रोफिट की हमारी वीडियो है इसमें जो है वो हम थोड़ा सा मजीद एडवांस काम करेंगे अपनी जो हमने लास्ट वीडियो में काम किया था। तो जो हमारी पास लास्ट वीडियो थी उसमें सिंपल हमने गेट रिक्वेस्ट की थी और हमने सिंपल जो है वो जो हमारे पास अरे ऑफ पोस्ट थी ये हमने बेसिकली एक्सेस की थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा बेसिकली चार हमारे पास जो है वो गेट मेथड्स हैं। एक हमारे पास आप देख सकते हैं post/1 है। अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ तो ये भी बेसिकली मुझे पोस्ट शो करता है लेकिन सिर्फ यूज़र 1 की पोस्ट शो करता है और ये बेसिकली हमारे पास डायनामिक यूआरएल है। अगर 1 की बजाय आप यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा तो ID 3 की पोस्ट हमारे पास आ चुकी है। अगेन अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोस्ट 5 लिख देंगे तो हमारे पास पोस्ट नंबर 5 आएगी। तो ये हमारे पास जो है ये डायनामिक यूआरएल है। इसके अलावा नीचे भी आपको एक जो है वो यूआरएल नजर आ रहा है, डायनामिक यूआरएल है अगेन post/1/comments। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये भी हमारे पास एक जेसन अरे ओपन करता है। लेकिन ये हमारे पास पहली तो बात है कमेंट्स हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आपने देखा थोड़ी सी हमारे पास जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो चेंज है। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास जितने भी कमेंट्स हैं ये post 1 के कमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे आप post/4 करेंगे तो आपने देखा पोस्ट ID अब 4 हो चुकी है। जितने भी कमेंट्स हमारे पास आएंगे वो सिर्फ पोस्ट ID 4 के आएंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली डायनामिक यूआरएल के साथ काम करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं और क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे गेन इसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैंने क्लास क्रिएट करनी है और जाऊँगा जेसन स्कीमा टू पोजो के ऊपर। ये सारा कुछ हमने पहले देखा हुआ है। जो क्लास इसको मैं कमेंट कह दूंगा ऑलरेडी सेट है। जेसन होगी, एनोटेशन नॉन होगी, प्रिमिटिव टाइप्स, डबल नंबर्स, गेटर सेटर मुझे चाहिए, प्रीव्यू करूँगा तो मेरे पास क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसको सिंपल कॉपी कर लूँगा एंड स्टूडियो के ऊपर आते हैं तो हमारे पास लास्ट वीडियो वाले प्रोजेक्ट तो जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे मॉडल के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं कह दूँगा कमेंट ओके और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारी क्लास होगी, जो पोजो क्लास है जिसके अंदर कमेंट्स हमारे आके सेव होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है क्लास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जाएंगे अगेन अपने इंटरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली हमने एक न्यू गेट रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए अगेन यूज़ करेंगे गेट। और ये बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास यूआरएल क्या है, डायनामिक यूआरएल क्लोज करता हूँ तो डायनामिक यूआरएल आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास ये है post/1 और /comments। कॉपी करेंगे इसको और एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कमेंट्स आएंगे। तो इसके बाद अगेन ये भी हमें कॉल रिटर्न करेगा लिस्ट और इस दफ़ा लिस्ट ऑफ कमेंट्स आएंगी हमारे पास और इसको बेसिकली कह देंगे गेट कमेंट्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो पोस्ट के अंदर जो post 1 है उसके जितने भी कमेंट्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास आएंगे। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली ये जो मेरे पास वेब एपीआई है तो यहाँ पे मैं इसको बेसिकली जो मेरे पास माई वेब सर्विस का वेरिएबल है इसको जो है वो डिक्लेरेशन के अंदर चेंज कर लूँगा और इसको ले जाऊँगा क्लास लेवल के ऊपर ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ यहाँ पे भी। और इसको यहाँ पे रीनेम भी कर लूँगा, इसको कह दूँगा एम वेब सर्विस और ये जितना भी कोड है ये जो वाली जो लाइन है ये बेसिकली चली जाएगी मेरे ऑन क्रिएट के अंदर। तो ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इन द फॉर्म ऑफ मेथड रीफैक्टर एक्सट्रैक्ट मेथड और मेथड को नाम दे दूंगा गेट पोस्ट। ओके तो हमारे पास जो पोस्ट है वो हमारा गेट पोस्ट का मेथड यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे, इसको मैं कमेंट कर दूंगा गेट कमेंट्स। तो ये भी मैंने क्रिएट करना है तो ये भी मैं मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा मेन एक्टिविटी के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करेंगे कॉल ऑब्जेक्ट और ये रिटर्न क्या करेगा हमें लिस्ट ऑफ कमेंट्स ऑलरेडी जो हमने पहले देखा हुआ सारा कोड और अगेन इसको कॉल कह देंगे और इसके लिए फिर यूज़ करूँगा एम वेब सर्विस डॉट गेट कमेंट्स और उसके बाद करेंगे कॉल डॉट इनक्यू क्योंकि हम मेन मेथड के ऊपर है तो हमने बैकग्राउंड एसिंक्रोनस कॉल करनी है तो इनक्यू को कॉल करेंगे और इसको पास कर देंगे न्यू कॉल बैक। तो जो हमारे पास चेक करेंगे इफ़ रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, अगर रिस्पांस हमारे पास सक्सेसफुल हुआ तो एक मेथड क्रिएट कर लेंगे और उसको कह देंगे शो कमेंट्स और
उसको पास कर देंगे रिस्पांस डॉट बॉडी, जो कि बेसिकली लिस्ट ऑफ कमेंट्स हमें रिटर्न करेगी। तो ये मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, जो बेसिकली मेरे पास होगा कमेंट और किस में से आएगा, बॉडी से। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ अगेन कमेंट क्लास के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पोस्ट आईडी है, सिंपल आईडी है कमेंट की, नेम, ईमेल और बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें हमने शो करवानी है। तो यूज़ करेंगे mlog.append। पहली दफ़ा मैं आईडी शो करवाऊँगा। यहाँ पे आ जाएगा बॉडी, यहाँ पे कह देंगे गेट बॉडी। तो इसके साथ ही हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो इसको रन करते हैं। तो एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी, क्लियर करेंगे और उसके बाद करेंगे रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने देखा हमारे पास पोस्ट कमेंट्स जो हैं वो लोड हो चुके हुए हैं, डाउनलोड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने जो यूआरएल दिया था डायनामिक, उसमें हमने हार्ड कोड की थी कि पोस्ट के जो आईडी है 1 होगी। तो जितने भी हमारे पास यूआरएल कमेंट्स हैं जिनकी पोस्ट आईडी 1 है, वो सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। और सेम ये वही डाटा जो यहाँ पे हमारे पास लोड हो रहा है। लेकिन हम एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में या कह लें कि किसी भी नॉर्मल एप्लीकेशन में भी ये हमारे पास सिनेरियो नहीं होता कि हम यहाँ पे हार्ड कोड करें जो है वो उस वैल्यू को। तो इसको बेसिकली हम डायनामिक रन टाइम के ऊपर दे सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम पाथ को। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आएंगे और इसके अंदर आप कोई भी जो है वो वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे। तो ये नहीं मैटर करता कि आप यहाँ पे आईडी की बजाय कुछ भी लिख दें, वो बाद में रिप्लेस हो जाएगा अल्टीमेटली। तो अब चूँकि हमने बेसिकली एक पैरामीटर पास करना है यहाँ पे, इसको पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे एनोटेशन अगेन पाथ की, और इसको बेसिकली अगेन जो वैल्यू दे देंगे आईडी की, और यहाँ पे अगेन इंट वैल्यू आएगी, इसको कह देंगे यूज़र आईडी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे भी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास सेम होने चाहिए। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, हमारे पास रेट्रोफिट देखेगी कि ये जो मेरे पास पाथ है गेट के अंदर, इसके अंदर कहीं पे भी इस नाम के जो भी वेरिएबल या जो भी फील्ड होगी जो करली ब्रेसेस के अंदर होगी, उसको वो रिप्लेस कर देगी। अगर आपने यहाँ पे आईडी लिखा और यहाँ पे अगर आप यूज़र आईडी लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा। फिर हमारे पास इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए ये दोनों मैच करने चाहिए। और हम यहाँ पे चूँकि इंटीजर देंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो रेट्रोफिट इंटरनली खुद इस इंटीजर को इंट के स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसके साथ कंकैटिनेट कर देगी। तो ये जब हमारे पास हो गया तो जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अब मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हमारा जो गेट कमेंट्स का मेथड है, ये बेसिकली हमसे अब नंबर लेगा। तो चूँकि इंटीजर पोस्ट आईडी लेगा, तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 जो है वो पास कर देंगे। तो दोबारा रन करेंगे। तो अब जो बेसिकली कमेंट्स हमारे पास लोड होंगे वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी 5 होगी उसके कमेंट्स हमारे पास लोड होंगे। क्लियर करते हैं दोबारा और रन करते हैं। तो आपने देखा हमारे पास ये कमेंट की आईडी है, इसको ये मैटर नहीं करती। हमारे पास ये पोस्ट आईडी है जो हमारे पास मैटर कर रही है। तो जहाँ पे भी पोस्ट हमारे पास पोस्ट नंबर 5 था, उसके कमेंट्स हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से हम बेसिकली पाथ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, अगर अगेन जाएँ अपनी जेसन प्लेस होल्डर एपीआई के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के लिए ही पैरामीटर पास करने का एक दूसरा तरीका भी है। इस दफ़ा जो हमारे पास यूआरएल है वो post/1/comments तो नहीं है, लेकिन वो कमेंट्स के अंदर है। कमेंट्स बेसिकली हमारे पास हमारा रिसोर्स है ? पोस्ट आईडी = 1। इसको बेसिकली हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। इसको हमने देखा हुआ है अपना जो हमारा कनेक्टिंग एंड डाटा एप्लीकेशन टू रेस्टफुल एपीआई का कोर्स है डाटा नेटवर्किंग वाला, उसको भी उसके अंदर भी हमने देखा हुआ था। तो इसको बेसिकली क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास ये होती है कि जब भी हम कोई भी हमारे पास जो यूआरएल होता है उसके एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल के जो भी हम पैरामीटर को पास करते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करूं पोस्ट को, तो आप देखेंगे हमारे पास जो यूज़र आईडी 1 है उसकी पोस्ट ओपन होगी। और अगर मैं यहाँ पे नीचे ये वाला यूआरएल भी ओपन करूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं सिंपल यूज़र आईडी को रिमूव करूँगा और यहाँ पे सिंपल आईडी पास करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारे पास रिजल्ट आया और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया दोनों हमारे पास सेम है। वो क्यों सेम है? यहाँ पे बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ मुझे पोस्ट चाहिए। कौन सी पोस्ट चाहिए? जिस पोस्ट की आईडी 1 है। यूज़र आईडी हमने यहाँ पे नहीं दे रहे, ये जो 1 जा रहा है ये बेसिकली हमारे पास आईडी 1 जा रही है। तो ये वो डायनामिक यूआरएल है जो बेसिकली राइट नो भी हमने यहाँ पे पास किया अपने इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पे जो हमने पास किया ये डायनामिक यूआरएल है। हमने बोला था पोस्ट चाहिए, पोस्ट कौन सी चाहिए? जो नंबर हम पास किया लाइक 1 या 3 या 5 रन टाइम के ऊपर हमारे पास आ जाएगा वो, तो वो हम पास करेंगे। जो भी हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे उस पोस्ट के कमेंट्स हमें चाहिए। पोस्ट के अंदर उस आईडी वाली पोस्ट आएगी, फिर कमेंट्स के अंदर उस पोस्ट के कमेंट्स आएंगे। तो सेम है यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है, लेकिन ये तो हमारे पास डायनामिक यूआरएल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये इसको बेसिकली हम क्यूरी पैरामीटर्स कहते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्स होता है पोस्ट का, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देंगे, आईडी या कोई भी जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे। लाइक मैं यहाँ पे दे दूंगा आईडी 3
तो अब देखेंगे मेरे पास जो वैल्यू आई है, जो बेसिकली आईडी है वो 3 आई है। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी देख लेते हैं इसको हम क्यूरी पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं अपनी जाऊँगा जेसन प्लेस ऑर्डर के ऊपर, और मैं इस दफ़ा बेसिकली जो कमेंट्स है अगेन ये वाला जो यूआरएल है ये यूज़ करूँगा। ये वाला यूआरएल जो है बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे। राइट नाउ अगर हम इसको कॉपी कर लें तो यहाँ पे एक जो है वो न्यू मेथड डिफाइन कर लेंगे, गेट। अगेन गेट रिक्वेस्ट ही हमारे पास होगी जो बेसिकली इस दफ़ा जाएगी कमेंट्स के ऊपर। और अगर राइट नाउ अगर हम ये वाला यूआरएल पोस्ट करते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं, तो ये भी हमारे पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। लेकिन हम बेसिकली क्यूरी पैरामीटर्स के लिए स्पेशल हमारे पास एक एनोटेशन है, एक तरीकाकार है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, अगेन कॉल हमारे पास कॉल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और लिस्ट ऑफ हमारे पास कमेंट्स आएंगे, और इसको मैं कह दूंगा गेट कमेंट्स। और इस दफ़ा बेसिकली जो वैल्यू में पास करूंगा उसको पाथ नहीं, बेसिकली क्यूरी पास करूंगा। क्यूरी मैप जो भी देखेंगे क्यूरी पास करेंगे, और क्यूरी में बेसिकली हमने जो वैल्यू पास करनी है, हमने जो एक्चुअल हमारे पास जिस पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है वो पास करना है। तो हमारे पास जो पैरामीटर राइट में है वो पोस्ट आईडी है, तो इसको यहाँ पे पास कर देंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जिस तरीके से था वो तो हम बेसिकली किसी पैरामीटर की वैल्यू नहीं पास कर रहे थे, बल्कि डायनामिक यूआरएल था। वो ऑलरेडी रेस्ट एपीआई को पता है अगर पोस्ट के बाद मेरे पास स्लैश के बाद कोई वैल्यू आएगी तो वो मैंने किसके लिए यूज़ करनी है। लेकिन जब हम क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, मैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके भी आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो उस वक्त हमारे पास हमारी रेस्ट एपीआई को नहीं पता होता कि जो वैल्यू आ रही है वो किसके लिए आ रही है, तो डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं तो वो हमने पास करने होते हैं। इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल है वही आपने यहाँ पे पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊँ अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास जो पैरामीटर यूज़ किया जा रहा है वो पोस्ट आईडी है। मैं आई को रिमूव करता हूँ और लोअर केस के अंदर अगर आई को एंटर करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास जो है वो सारी की सारी पोस्ट आईडीज आ चुकी हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमने पैरामीटर पास किया है पोस्ट आईडी वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता इस पैरामीटर के साथ। तो रेस्ट एपीआई को नहीं पता चला कि मैंने ये किसके लिए यूज़ करना है। अगेन कैपिटल आई पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो आई है वो कैपिटल है। तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमेंट्स लोड हुए हैं वो उनकी पोस्ट आईडी जो 1 है उसके इसको कैपिटल पास करना है, कैपिटल आई। तो आपने देखा सिर्फ पोस्ट 1 के जो कमेंट्स हमारे पास लोड हुए हैं, डाउनलोड हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट आईडी, और यहाँ पे अगेन आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं अगेन कह दूंगा पोस्ट आईडी, इस दफ़ा बेशक आप लोअर केस कह दें इसको, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अब चूंकि हम ये पोस्ट आईडी यहाँ पे दे रहे हैं तो ये जो चीज़ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं, सिंपल हम एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन मार्क ऐड करना, और जो हमारे पास क्यूरी पैरामीटर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क ऐड करना, और जो बेसिकली इस पैरामीटर के बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन होता है। ये सब कुछ बेसिकली हमारे पास जो हमारी रेट्रोफिट है वो कर रही होती है। तो अब जो है बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको यहाँ से तो इसको कमेंट कर देंगे। अब ये वाला मेथड हमारा यूज़ होगा। तो अब इस मेथड को जब भी बेसिकली हम कॉल करेंगे तो पहली तो बात है हमारे कमेंट्स डाउनलोड होंगे, और वो कौन से कमेंट्स डाउनलोड होंगे, जिस पोस्ट का हम यहाँ पे नंबर देंगे उसके कमेंट्स डाउनलोड होंगे। तो जाएंगे अगेन मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली जो हमारा आपने देखा गेट कमेंट्स का मेथड है, बेसिकली अब हमसे पोस्ट नंबर ले रहा है। यहाँ पे पहले जो हमसे बेसिकली वो गेट कमेंट्स का मेथड था आप देख सकते हैं वो बेसिकली हमसे यूज़र आईडी ले रहा था, जो आईडी हम पास करते थे उस पोस्ट के कमेंट्स हमारे पास लोड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा पाथ था, डायनामिक पाथ था, लेकिन यहाँ पे हम क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को मैं दोबारा रन करता हूँ, पहले क्लियर करूँगा और रन करूँगा। तो आपने देखा अगेन हमारे पास हमारे कमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन पोस्ट आईडी हमारे पास यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे अगर हम जाएं और देखें तो स्लैश कमेंट्स क्वेश्चन मार्क पोस्ट आईडी इक्वल्स 5, तो सेम ये वही कमेंट्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लोड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं आईडी 21 5 और हमारे पास वैल्यूज हैं वो वही वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं लाइक 5 की बजाय मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको जो है वो 5 की बजाय 3 कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास पोस्ट आईडी 3 के कमेंट्स हैं वही बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होंगे। आपने देखा पोस्ट आईडी 11 और वो वाले कमेंट्स हमारे पास डाउनलोड होंगे। तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम क्यूरी पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग रेट्रोफिट। तो आप यहाँ पे हमारे पास हमने एक क्यूरी पैरामीटर यूज़ किया, मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा सफारी के ऊपर, तो क्यूरी स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए हम जो है वो एंड साइन एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं। और इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक पैरामीटर है पोस्ट आईडी इक्वल्स 3, और यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर भी दे सकते हैं लाइक आईडी इक्वल्स 13। तो आपने देखा मेरे पास सिर्फ एक कमेंट डाउनलोड होगा। मैंने यहाँ पे ये बोला कि मुझे वो वाला कमेंट चाहिए जिस कमेंट की पोस्ट आईडी 3 है और आईडी 13 है। ये मुझे आईडी 13 इसलिए पता है
क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोस्ट 3 के कमेंट्स डाउनलोड करें तो मुझे पता है इसकी आईडी 11 से 15 तक है। आप जब भी पास कर सकते हैं। और दूसरे इसके अलावा बेसिकली कुछ और पैरामीटर्स हैं जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से देखे हुए हैं, एम्परसेंड साइन, और इसके बाद मैं जो है वो पैरामीटर जो यूज़ करूँगा अंडरस्कोर 60 और इक्वल यूज़ कर लूँगा आईडी। जो भी मेरे पास स्टार्टिंग होगी वो आईडी के लिहाज से होगी। जो आईडी ऑलरेडी मेरे पास आईडी के लिहाज से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन ये सेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाहता हूँ तो अगेन एम्परसेंड साइन को यूज़ करूँगा अंडरस्कोर ऑर्डर और इक्वल्स, और यहाँ बेसिकली अब मैं कह दूँगा DSC डिसेंडिंग के लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स चाहिए। यहाँ पे मेरे पास बेस यूआरएल है, रिसोर्स कौन सा कमेंट्स, मुझे कमेंट्स चाहिए। कौन से कमेंट्स चाहिए, क्वेश्चन मार्क के बाद मेरी ये वाली सारी जो चीज़ है, ये इसको हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग में मैं डिफाइन कर रहा हूँ मुझे एग्जैक्ट कौन सा डेटा चाहिए। मुझे रिसोर्स कमेंट्स चाहिए, कौन से कमेंट्स के अंदर रिसोर्सेज मुझे कौन से चाहिए, जिस कमेंट्स की पोस्ट आईडी हमारे पास 3 है, और उसको सॉर्ट करो आईडी के लिहाज से, और जो ऑर्डर होगा आईडी के लिहाज से सॉर्टिंग वो डिसेंडिंग होगा। तो इसको अगर आप इंटर करते हो तो आपने देखा हमारे पास आईडी के लिहाज से 15, 14, 13, 12 और 11 डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे पोस्ट हमारे कमेंट्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो सेम है यहाँ पे भी आप मल्टीपल जो हमारे पास मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स है वो यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर दे देंगे, अगेन क्यूरी को यूज़ करेंगे। और इस दफ़ा जो वैल्यू बेसिकली हमने देनी है वो हमने देनी है सॉर्ट के लिए अंडरस्कोर सॉर्ट। अगेन ये जो चीज़ है ये हमारे पास पैरामीटर नेम है, तो ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए जो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड पैरामीटर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर सॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आप दे सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप सॉर्ट को पहले दे दें, पोस्ट आईडी को बाद में दे दें, क्योंकि जब रेस्ट एपीआई इनको रिसीव करेगी तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स को वैल्यू साइन करेगी। तो जो पोस्ट आईडी होगी उसको वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देंगे वो जाएगी, वो हम पहले दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद बेसिकली जो मेरे पास वैल्यू आएगी, आप मैं स्ट्रिंग में जो है वो दे दूंगा। यूज़र के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉर्ट बाय लिख देंगे, और अगेन मैं यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर यूज़ करूँगा, और इसके लिए अगेन यूज़ कर लेंगे ऑर्डर, और अगेन यूज़र के लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऑर्डर बाय को यूज़ कर लेंगे। अब बेसिकली जाएंगे अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो आपने देखा हमारे पास गेट कमेंट्स का मेथड अब 3 पैरामीटर हमसे लेगा। पहले नंबर पे तो हमारे पास पोस्ट आईडी है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास बेसिकली सॉर्ट बाय है। सॉर्ट बाय हमने करना है अगेन आईडी के थ्रू, और जो ऑर्डर हमने देना है DESC फॉर डिसेंडिंग, ये हमारे पास स्टैंडर्ड SQL स्टेटमेंट है। तो ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने देना है। तो इसको रन करते हैं अगर राइट नो, तो हमारे पास कमेंट्स डाउनलोड होंगे जिनकी आईडी पोस्ट आईडी 3 होगी, और हमारे पास बेसिकली वो आईडी के लिहाज से सॉर्ट होंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डाउनलोड होंगे। तो आपने देखा हमारे पास कमेंट्स हमारे आ चुके हैं, और सॉर्ट किया गया उनको आईडी के लिहाज से, और हमारे पास बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है 15, 14, 13, 12 और 11। तो ये हमारे पास है। अब राइट नो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक पैरामीटर जो है वो स्किप करना चाहते हैं, तो ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा किसी भी एप्लीकेशन के लिए कि आप हर एक कम्बिनेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करें। लाइक अगर पोस्ट 3 के कमेंट्स चाहिए तो अलग मेथड है, पोस्ट 3 के कमेंट चाहिए और उनको सॉर्ट करना आईडी के लिहाज से तो अलग मेथड है, पोस्ट 3 के कमेंट्स चाहिए या किसी भी पोस्ट के कमेंट्स चाहिए उनको सॉर्ट करना आईडी के लिहाज से, लेकिन सेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो अलग अलग हमारे पास उसके लिए मेथड डिफाइन करें। तो इसके लिए फिर यह है कि जिस भी आप पैरामीटर को स्किप करना चाहते हैं उसकी जगह आप सिंपल नल पास कर देंगे यहाँ पे। तो रेट्रोफिट इंटरनली देखेगी जिस भी पैरामीटर की वैल्यू नल होगी उसको वो स्किप कर देगी। तो अगर इसको दोबारा रन करेंगे तो अब चूंकि हमारे पास 60 तो ऑलरेडी वो आईडी के लिहाज से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड नहीं होगी। तो हमने देखा हमारे पास जो 11, 12 जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही थी वो यहाँ पे नहीं हो रही। अगेन अगर आप आईडी को भी स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगेन नल पास कर देंगे। अब बेसिकली हमारे पास कमेंट सारे ही डाउनलोड होंगे जिनकी पोस्ट आईडी 3 है। तो चूंकि पहले भी वही डाउनलोड हो रहे थे, पहले हम उनकी सॉर्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास सॉर्टिंग जो है उसकी हो रही है हमारे पास आईडी के लिहाज से, तो वो है। अब राइट नो अगर आप आईडी को भी स्किप करना चाहते हैं यहाँ पे नल पास करेंगे ताकि सारे के सारे जो हमारे पास कमेंट्स है वो डाउनलोड हों किसी एक पोस्ट आईडी के, तो नहीं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अगर हम गेट कमेंट्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पे जो हमने इंट डिफाइन किया हुआ है इंट प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव कभी भी नल लेबल नहीं होते। तो अगर यहाँ पे भी आप इसको नल लेबल करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इंटीजर क्लास को यूज़ कर सकते हैं कैपिटल आई के साथ। जो क्लास है जो हमने पहले इंट यूज़ किया बेसिकली वो हमारे पास प्रिमिटिव वैल्यू है, लेकिन ये जो हमारे पास इंटीजर है ये हमारे पास बेसिकली रैपर क्लास है इंट के ऊपर, इन प्रिमिटिव टाइप के ऊपर हमारे पास एक रैपर क्लास है। तो यहाँ पे आप मेन एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा पोस्ट आईडी की जगह भी हम नल पास कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो हम बेसिकली यहाँ पे अब दोबारा रन करेंगे और अब जितने भी कमेंट्स होंगे सारे के सारे कमेंट्स डाउनलोड होंगे। आपने देखा हमारे पास आप यहाँ पे स्क्रॉल बार में देख सकते हैं जितने भी कमेंट्स थे सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आईडी 54, 84, पोस्ट आईडी 17,
पोस्ट ID 20, जितने भी हमारे पास कमेंट्स थे वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है क्यूरी पैरामीटर, हम किस तरीके से क्यूरी पैरामीटर को यूज़ करते हैं। सेम है जिस तरीके से यहाँ पे हमने मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स को यूज़ किया, आप यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस API को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ तो राइट नो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं पोस्ट 1 और उसके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पास करूँ तो मैं आपने देखा मेरे पास नल आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये डायनामिक URL में मल्टीपल हमारे पास जो वैल्यूज़ उनको हैंडल नहीं कर रही, तो इसलिए बेसिकली अगेन यहाँ पे अगर आप 2 पास करेंगे, सॉरी अगेन यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल 1 पास करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो ये वाली हमारी REST API ये हमारे पास डायनामिक URL में मल्टीपल जो हमारे पास पाथ सेगमेंट्स उनको हैंडल नहीं कर रही। अदरवाइज अगर हमारे पास वो हैंडल कर रही हो तो फिर आप जो है मल्टीपल पाथ सेगमेंट पास कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी REST API के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा जो एक्चुअली ये तो हमारे पास फेक REST API, अगर आप किसी एक्चुअल REST API से काम करेंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लली आपका URL इस तरीके से होगा post/id/comments/ अगेन कुछ ID हो जाएगी और स्लैश हमारे पास कमेंट्स जितने भी हैं आ जाएंगे, वो 1 मिनट पर आ जाएगा। या फिर ये है कि आप पोस्ट के ऊपर जाएंगे, ID देंगे तो उसके ऊपर जो हो सकता है आपको वेरिएंट नंबर देना पड़े V3 या V2 हमारे पास जो एक्चुअली किसी रियल API में होता है, उसके बाद अगेन कमेंट्स वगैरह देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी API के ऊपर। पर मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपके URL में यहाँ पे कमेंट्स के आगे मजीद सिंपल एक ही ID है कि उस ID के जो मल्टीपल कमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 1 कमेंट आपने एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन मार्क देंगे और सेम है जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया हुआ है पाथ सेगमेंट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगेन जो है वो अब जो ID सेकंड आप देंगे इसको आपको ID 1 या 2 चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जब सेम होंगे तो वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगी REST API और हमारे पास यहाँ पे अगेन एरर आएगा। तो ID 2 और अगेन यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे वो कुछ भी हो सकती है, सिंपल ये दोनों मैच करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल पाथ्स को भी जहाँ पे जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो हमने मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स पास किए, राइट नो हमने 3 पैरामीटर पास किए, अगर आप इनको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली क्यूरी मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमारे पास क्या होगा, क्यूरी मैप होगा। और जो बेसिकली जो हमारे पास मैप होगा, और मैप हमारे पास पहले भी हमने देखा है स्ट्रिंग और की और वैल्यू पेयर होता है, तो की के लिए भी हम स्ट्रिंग देंगे और वैल्यू के लिए भी हम स्ट्रिंग देंगे। और इसको क्या देंगे, मैं इंपोर्ट कर लूँगा मैप को। पैरामीटर्स यहाँ बेसिकली होगा क्या कि मैं बल्कि ये करूँगा, इसको कॉपी करूँगा ताकि आप लोग रेफरेंस के लिए इसको देख सकें। यहाँ पे इसको डिफाइन करूँगा और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करेंगे क्यूरी मैप को। मैप की भी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी और इसको कह देंगे पैराम्स। तो इंपोर्ट कर लेते हैं मैप को। अब बेसिकली होगा क्या कि मैप के अंदर हमने की और स्ट्रिंग देनी होती है, तो जो की होगी वो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास क्यूरी के एनोटेशन के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर नेम है वो हमारे पास की होगा, और जो वैल्यू होगी अगेन वो हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास जो यहाँ पे की जाएगी वो पैरामीटर अंडरस्कोर सॉर्ट होगा, अंडरस्कोर ऑर्डर होगा और उनकी वैल्यू जाएगी। तो अब आएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो जहाँ पे बेसिकली हम जो है वो कमेंट सक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू कमेंट मैप डिफाइन कर लेंगे, स्ट्रिंग और मैं इसको कह दूंगा पैराम, बल्कि पैरामीटर्स कह देते हैं पैरामीटर्स। और इसके लिए यूज़ करते हैं हम न्यू हैश मैप। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि बेसिकली हैश मैप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली मैप क्लास की, डायरेक्ट हम मैप को यहाँ पे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको नहीं पता हैश मैप वगैरह क्या है, तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास जावा के कंसेप्ट हैं, जावा के डेटा स्ट्रक्चर हम गूगल कर सकते हैं। तो वैसे भी मेरी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा हमने इसको यूज़ किया हुआ। सिंपल हमारे पास एक की होती है और एक स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हम यूज़ करेंगे पैरामीटर्स डॉट पुट। अब जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं क्यूरी पैरामीटर में हमने पोस्ट ID सॉर्ट और ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अगेन जाएगा वो जाएगा पोस्ट ID, जो बेसिकली हमारे पास पैरामीटर होगा। और इस पैरामीटर की जो वैल्यू हमने साइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 साइन किया है, तो पोस्ट ID 5 के हमारे पास कमेंट्स डाउनलोड होंगे। अगेन पैरामीटर्स को यूज़ कर लेंगे और पुट को यूज़ करेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर है वो बेसिकली हमारे पास सॉर्ट है, तो इसको बेसिकली कह देंगे ID के थ्रू सॉर्ट करना है और इसी को डुप्लीकेट करूँगा। और लास्ट जो हमारे पास है वो बेसिकली ऑर्डर है और यहाँ पे DSC फॉर डिसेंडिंग। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ इनको यहाँ से रिमूव करूँगा और सिंपल जो पैरामीटर्स है वो पास कर दूंगा। तो हमारे पास कमेंट्स जो हैं वो अगेन लोड होना शुरू हो जाएंगे।
इस दफ़ा बेसिकली हम काम वही कर रहे हैं जो हम सिंपल क्यूरी पैरामीटर से कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा क्यूरी मैप को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास हमारे कमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं जिनकी पोस्ट आईडी 5 अगेन 5 4, और बेसिकली उनको ऑर्डर किया गया आईडी के लिहाज से, और बेसिकली उनको सॉर्ट किया गया आईडी के लिहाज से, और डिसेंडिंग आर्डर में उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ईमेल भी है। अगर आप ईमेल के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल। तो दोबारा रन करेंगे, क्लियर रन कोड। तो हमारे पास दोबारा हमारे कमेंट्स लोड हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सॉर्टिंग है बेसिकली ईमेल की बेस पे हो रही है हमारे पास, और हमारे पास वो डिसेंडिंग आर्डर में हो रही है। अगर सबसे नीचे जाएंगे तो हमारे पास राइट नाउ सिर्फ 5 ईमेल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है उनका आर्डर आप देख सकते हैं हमारे पास जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। अगर असेंडिंग आर्डर में आप करना चाहते हैं तो ASC लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर में हमारे पास वो डाउनलोड होंगी। क्लियर करते हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं। तो आपने देखा हमारी ईमेल्स दोबारा हमारा डेटा डाउनलोड हो चुका हुआ है, लेकिन इस दफ़ा जो स्टार्टिंग है बेसिकली ईमेल की बेस के ऊपर हो रही है। और लास्ट टाइम हमारे पास ईमेल जो आई से स्टार्ट हो रही थी और जे से वो एंड के ऊपर थी, राइट नाउ हमारे पास वो स्टार्ट के ऊपर आपने देखा IJ, इसके अलावा हमारे पास K है, N और S। बेसिकली हमारे पास जो है वो सेंडिंग आर्डर में ईमेल के ऊपर हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये है कि किस तरीके से हम क्यूरी मैप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सबसे पहले क्या देखा है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो लिस्ट ऑफ पोस्ट हमने एक्सेस की, फिर हमने देखा किस तरीके से पाथ को एनोटेशन को यूज़ करते हुए हम डायनामिक URL पास करते हैं। उसके बाद बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप क्यूरी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप क्यूरी मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हमने देखनी थी। नेक्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट वीडियो एंड करने से पहले अगेन आपको बता देता हूँ कि हम बेसिकली एक डायरेक्ट URL जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो चूँकि इसी के रिलेटेड है, गेट रिक्वेस्ट के रिलेटेड है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जितना भी काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी किसी भी पैरामीटर की। तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पे बेसिकली गेट के अंदर कुछ भी नहीं दूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं नोटेशन यूज़ कर लूँगा। URL आपने देखा तो स्ट्रिंग URL बेसिकली अब यहाँ पे हम कोई भी एग्जैक्ट URL दे सकते हैं, और वो कोई भी ऐसा URL होगा जो लिस्ट ऑफ कमेंट्स हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपनी जाते हैं गेन API के ऊपर, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स लोड होंगे, या इससे भी कमेंट्स लोड होंगे। आप कोई भी URL यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डायनामिक URL देता हूँ, पोस्ट ID यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो आपने देखा पोस्ट ID 13 के मेरे पास जो कमेंट्स हैं वो लोड हो चुके हैं। अब राइट नाउ अगर मैं पूरा ये कॉपी कर लूँगा, मेरे पास URL कॉपी हो जाएगा, और जहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर हम गेट कमेंट्स को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर नहीं पास करेंगे, बल्कि जो एक्चुअल URL होगा वो पास कर देंगे। तो आपने देखा एग्जैक्टली वही रिजल्ट हमारे पास आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल जो URL हम दे रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास ये वाला URL है। तो होगा क्या कि ये तो हमारे पास बेस URL यहाँ पे इतना डिफाइंड है, ये वाला जो है स्लैश तक, तो ये वाला जो यहाँ तक हमारे पास URL होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको रिप्लेस कर देगा, और नेक्स्ट आगे वाले ये वाला जो URL है हमारा वो यूज़ होगा। इसलिए बेसिकली हमारे पास ये है कि अब ये हमारे पास फेक या डेमो रेस्ट API ये फेक है। जो एक्चुअल रेस्ट API होगी उसमें आपके पास डेटा इस तरीके से होता है /v3 या v4, कोई भी जो भी वेरिएंट होगा / उसके बाद आप जो है मजीद डेटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप यहाँ पे / नहीं देंगे तो यहाँ पे जब भी आप इसको रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास हमारी रेट्रोफिट है वो हमें इलीगल स्टेट एक्सेप्शन देगी। वो क्योंकि बेसिकली वो उसको ये पता नहीं चल रहा कि बेसिकली हमारे पास कहाँ पे पैरामीटर एंड होगा। अगर ये यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे ये वाला तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से देते हैं तो बेसिकली ये क्या होगा, अगर आप ये हमारे पास बेस URL है और ये हमारे पास फीड या क्यूरी पैरामीटर है, तो जब भी आप क्यूरी पैरामीटर में या फीड के या रिलेटिव पाथ के अंदर, अगेन मैं आपको बता दूं इसका और भी एक भी तरीका के, ये हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ है, ये रिलेटिव पाथ है, ये चेंज होता रहता है। तो रिलेटिव पाथ के ऊपर आप कोई भी जो वैल्यू देंगे जो स्टार्ट होगी स्लैश से, तो ये बेसिकली रिप्लेस कर देगी जितने भी वैल्यूज़ होंगी एक स्लैश से पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो आपने पास किया हुआ है /v3, तो ये बेसिकली, और यहाँ पे आप पोस्ट को पास करेंगे, यहाँ पे आप स्लैश नहीं देंगे, तो ये बेसिकली ये स्लैश क्या करेगा,
ये जो पहला स्लैश आएगा हमारे पास, उससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सारी वैल्यूज़ को ट्रंकेट कर देगा, ट्रिम कर देगा, या कह लें कि रिमूव कर देगा। इसलिए आप ये मेक श्योर कर लें इंपॉर्टेंट कि हमेशा जो हमारे पास रेट्रोफिट का बेस URL है वो आप एंड करेंगे इस स्लैश के साथ, और जो नेक्स्ट होगा उसको स्टार्ट करने के लिए स्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताना था अगेन, कि यहाँ पे आप बेसिकली हम एक्चुअल URL यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट 100% वही मिलेगा जो हमें अपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र के ऊपर मिल रहा है। क्लियर करेंगे और रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा अगेन हमारे पास ID 61, पोस्ट ID 13, पोस्ट ID 13 और पोस्ट ID 13 के हमारे पास 5-6 जो भी कमेंट्स थे वो डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हम एक्चुअल URL को यूज़ कर रहे हैं। अब ये बेसिकली इसलिए मैंने आपको बताया कि ये राइट नो हमारे पास डेमो या डमी हमारी एप्लीकेशन है, जो एक्चुअल हमारे पास रेस्ट API होगी, जो हमारे पास तो फेक API है, जो एक्चुअल API होगी वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका और कम्प्लेक्स जो हमारे पास URL है वो होगा। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ आप वीडियो ऑन करने से पहले एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, जो पहले बतानी चाहिए थी, सॉरी, वो ये है कि आप यहाँ पे हमने बेसिकली एक पोस्ट ID जो पास की है, यहाँ पे आप मल्टीपल पोस्ट IDs जो है वो भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट 1 नज़र आ रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कमेंट्स के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटर करते हैं तो हमारे पास कमेंट्स आते हैं जिनकी पोस्ट ID 1 है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास वो वाले कमेंट्स हैं जिनकी पोस्ट ID 2, 1, 2 और 3 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर अगेन एम्परसेंड साइन यूज़ करेंगे। तो इस दफ़ा अगेन मेरे पास पोस्ट ID आएगी और इस दफ़ा इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 3 कर देते हैं, तो हमारे पास कमेंट्स डाउनलोड होंगे जिनकी पोस्ट ID 1 है और उसके बाद हमारे पास पोस्ट ID 3 है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को करना चाहें तो ये भी हम क्यूरी पैरामीटर के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये है कि आप यहाँ पे या तो इंटीजर की अरे पास कर सकते हैं, इंट अरे IDs, या आप यहाँ पे जो है वो इंटीजर इन दी फॉर्म ऑफ, आप यहाँ पे आप देखते हैं एलिप्सिस पास कर सकते हैं, वार आर्क जिनको हम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंट आएंगे, 3 इंट आएंगे, 4 इंट आएंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो इसको एज अ लास्ट पैरामीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो पैरामीटर हो वो भी क्यूरी हो, और यो उसको अगेन फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कह देते हैं डेमो के लिए ID कह देते हैं इंट ID, तो अब बेसिकली आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 पास करेंगे तो रेट्रोफिट चौथा जो इंटीजर होगा वो इसको साइन करेगी। लेकिन रेट्रोफिट को ये कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स पास किए हैं, 5 वैल्यूज पास किए हैं, 6 पास किए हैं। इसलिए इसको बेसिकली आप लास्ट के ऊपर रखते हैं। तो जब पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे ले आएंगे, तो इस केस में क्या होगा, रेट्रोफिट को पता होगा पहले आपके 3 या 4 जो वैल्यूज़ होंगी वो 3-4 जो भी वेरिएबल्स उनको साइन होंगी, उसके बाद जितनी भी आप इंटीजर की वैल्यू देंगे वो सारी की सारी इसके अंदर जाएंगी। तो जो है वो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगेन इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर की अरे यूज़ कर लेता हूँ, अगर इंट अरे, तो फिर भी हमारे पास जो मल्टीपल IDs हम पास कर सकते हैं और वो उनका डेटा हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो अगेन जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ बेसिकली URL पास कर रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर गेट कमेंट्स के पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएं तो आपने देखा गेट कमेंट्स के हमारे पास काफ़ी वेल मेथड है। जो एक तो हमारे पास सिंपल एक जो है वो यूज़र ID ले रहा है, दूसरे नंबर पर मैप है। हमने बेसिकली ये वाला यूज़ करना है, थर्ड वाला जो वेरिएबल नंबर ऑफ IDs हमसे लेगा। तो इसके लिए फिर न्यू इंटीजर की अरे पास करनी पड़ेगी और इसकी जो वैल्यूज़ मैं दूंगा फॉर एग्जांपल वो वैल्यूज़ मेरे पास होंगी 2, 4, 6, 8 और नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो 60 पे होगी। तो नल पास कर देते हैं दोनों के लिए। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग देखी हुई है, ये मैंने चीज़ बतानी थी। अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँगा तो हमारे पास बेसिकली कमेंट्स तो डाउनलोड होंगे, लेकिन वो वाले डाउनलोड होंगे जिनकी यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे लास्ट के ऊपर हमारे पास ये कमा नहीं आता। तो दोबारा रन करते हैं तो वो वाले कमेंट्स डाउनलोड होंगे जिनकी ID यहाँ पे हमने बेसिकली पास की हुई है। क्लियर करते हैं, रन कोड। तो हमने देखा हमारे पास डेटा तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ID 2 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पोस्ट ID 4, पोस्ट ID 6 और एट दी एंड पोस्ट ID हमारे पास 8 है। तो अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ एक वैल्यू पास करना चाहते हैं तो सर्वर के ऊपर सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी और उसका डेटा हमारे पास जो है वो डाउनलोड होके आएगा। जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हैं बेसिकली सिर्फ पोस्ट 2 के कमेंट्स आए हैं। तो ये एक चीज़ थी जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बैक टू आवर वेब सर्विस। तो इसके साथ ही गाइस मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जो हमारा आज का काम था बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका। हमने देखा बेसिकली किस तरीके से लास्ट पहली वीडियो में देखा था किस तरीके से सिंपल गेट रिक्वेस्ट करते हैं और डाउनलोड करते हैं लिस्ट ऑफ पोस्ट
इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से डायनामिक यूआरएल के अंदर हार्ड कोडेड या रन टाइम के ऊपर जो वैल्यूज़ है वो पास कर सकते हैं यूजिंग एट पास, हमारे पास एनोटेशन है। फिर हमने क्यूरी पैरामीटर्स को देखा, मल्टीपल क्यूरीज हम जो है एट द सेम टाइम पास कर सकते हैं, एक क्यूरी के ऊपर वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे सिंपल एक मैप के अंदर देना चाहें वैल्यूज़ तो मैप के अंदर भी दे सकते हैं। और एट दी एंड हमने यूआरएल को देखा कि अगर हम यूआरएल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इवन इसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आप यूआरएल को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यूआरएल यहाँ पे डिफाइंड है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज ऑन रेट्रोफिट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।